तो दोस्त, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वोकेबलरी सेशन सब कुछ करवाया जाता है। हर रोज इस पे इंग्लिश का वीडियो अपलोड किया जाता है, तो इस चैनल से अवश्य जुड़िएगा। ओके, यदि आप CGL, CPO, MTS, NDA, नेवी, कहा जाए तो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो आइए यहाँ पे आप लोग को सपोर्टिंग द एरर यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ये पकड़ना है। और आपके पास 5 सेकंड्स का समय रहेगा। अब 5 सेकंड्स के समय में आप एरर पकड़ के बताना है आप लोग को। बताइए इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। बताइए कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, जरूर बताइए। तो दोस्तों आप लोग का समय खत्म होता है, आइए आप लोगों को समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उन दोनों में से कोई भी, देखिए नाइदर का प्रयोग होता है दो के लिए, यानी मतलब दो में से किसी के लिए भी नहीं। उन दोनों में से कोई भी 10th अक्टूबर को पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहा है। ओके, तो बताइए यहाँ पे नाइदर है, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन आता है जो क्या आता है, प्लूरल आता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि ईच रहे, आइदर रहे, नाइदर रहे, नन रहे, चाहे वन रहे। ओके, थोड़ा सा मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, लिखने में नहीं बनेगा। ध्यान में रखिएगा कि आप समझिएगा यहाँ पे कि एज, आइदर, नाइदर, नॉन, वन ये सब रहे और इसके बाद ऑफ का प्रयोग रहे। इसके बाद क्या रहे, ऑफ रहे। जो नॉन आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। नॉन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। कट गया, फिर समझिएगा। ई मतलब ईच समझिएगा, ई मतलब आइदर समझिएगा। ओके, ईच, आइदर, नाइदर, नन, वन ये सब के बाद ऑफ का प्रयोग रहे तो नॉन प्लूरल होता है। और लेकिन जो वर्ब आता है वो दोस्तों क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। ओके, वर्ब सिंगुलर आता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा लिखने में नहीं मतलब, बट आप सुनकर समझ सकते हो। ओके, तो नाइदर ऑफ देम, तो यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, ईज होना चाहिए। ओके, ईज, तो यहाँ पे ईज कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि he walked 5 miles which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill। बताइए कि सेकंड सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है। वो 5 मील चला, जो कि उसके लिए, उस आदमी के लिए एक सच में क्या है, बहुत बड़ी दूरी है, एक ग्रेट डिस्टेंस है। ओके, और वो कहा जाए तो बल्कि वो बूढ़ा ही नहीं बट वो बीमार भी है। ओके, तो बताइए सेंटेंस का आपको हिंदी बता दिए कि वो 5 मील चला, जो कि उसके लिए, उस आदमी के लिए बहुत बड़ा दूरी है, ग्रेट डिस्टेंस है। तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल से समझिए, देखिए यहाँ पे आर है ना, यहाँ पे 5 मील है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग नहीं दर्शाया जा रहा है, 1 मील, 2 मील, 3 मील, अलग अलग नहीं बताया जा रहा है। एक 5 मील्स को सिंगल यूनिट की तरह दर्शाया जा रहा है। ओके, एक सिंगल, एक निश्चित दूरी की निश्चित दूरी को माना जा रहा है। अब यहाँ पे निश्चित दूरी को माना जा रहा है ना, तो 5 मील्स के यहाँ पे अकॉर्डिंग ईज नहीं आएगा, सॉरी आर नहीं आएगा, क्या आएगा, ईज आएगा। ओके, एक निश्चित दूरी को दर्शाया जा रहा है, एक ग्रेट डिस्टेंस को दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पे आर नहीं, ऐसा नहीं कि 5 यहाँ पे प्लूरल है, मिल्स माइल्स यहाँ पे प्लूरल लग रहा है तो यहाँ पे आर कर देंगे, नहीं नहीं, यहाँ पे 5 माइल्स को एक सिंगल यूनिट की तरह दर्शाया जा रहा है। और ऐसे स्थिति में ये सिंगुलर होगा, यानी ईज होगा। यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो ईज होगा, ना कि आर होगा। ओके, तो सिंपल सी बात किस में आ जाए दोस्तों, ए वाला पार्ट में एरर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, आइदर माई कलीग और प्योन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। बताइए कि थर्ड वाला सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है।
तो दोस्तों सिंपल सी बात एक समझिएगा, आइदर, ये ITHER है, आइदर और, इसको ध्यान में रखिए, एकदम फिक्स कर लीजिएगा माथा में, नाइदर नॉर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नॉट ओनली वाट आल्सो, ओके। यहाँ पे NOT है, ओनली है, और आगे जाके वट आल्सो है। ये सबसे यदि दो सब्जेक्ट जुड़ा हो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, वट आल्सो से, ये सबसे दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तो वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। जैसे आइदर के बाद एक सब्जेक्ट रहेगा, और के बाद एक सब्जेक्ट रहेगा, तो और के बाद वाला जो सब्जेक्ट रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, ओके। नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट रहेगा और नॉर के बाद एक सब्जेक्ट रहेगा, तो सेकंड सब्जेक्ट जो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, ओके। तो ऐसा ही यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए आइदर माई कलीग और प्योन, तो और के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, तो प्योन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे आर नहीं लगेगा, इज ही लगेगा, ओके, ठीक ना। यहाँ पे एक सिंगुलर की बात हो रही तो वर्ब भी क्या लगेगा दोस्तों, सिंगुलर लेगा। तो ऐसे समझ जाइए, यानी बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है, ओके। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड एंड ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, बताइए कि इस पार्ट में कौन सा पार्ट में एरर है इस सेंटेंस में। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे ये ऑफ है ना, ये ऑफ है, और ये देखिए ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, जो प्रीपोजिशन से ये फर्स्ट, ये जो प्रीपोजिशन से पहले वाला है ना इसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, ओके। ऐसे ध्यान में रखिए, जब दो अलग अलग नाउन किसी प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, ओके। जब ध्यान में रखिएगा, जब दो अलग अलग नाउन हो, इधर भी नाउन हो और इधर भी नाउन हो, दोनों अलग अलग नाउन है, ओके, सेम नहीं है, तो ऐसे स्थिति में जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या लेता है, वर्ब लेता है, ओके। यानी सब्जेक्ट यहाँ पे द राइज एंड फॉल है, द राइज एंड फॉल यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, यानी आर ना होकर क्या होगा दोस्तों, इज होगा, ओके। यानी बी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। मैनी अ मैन हैव सकाउंड टू हिज टेम्पटेशन, बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट मेरा है, कि बहुत सारे आदमी लालच के सामने घुटने टेक जाते हैं, हार मान जाते हैं। जिसके पास स्वार्थ होगा वो हार मानेगा, डरेगा ही। जिसके पास कोई स्वार्थ नाम का चीज़ नहीं है वो निफिक रहता है, बेफिक्र रहता है, का निडर रहता है। स्वार्थ, जहाँ पे लालच है, स्वार्थ है, वो आदमी वहाँ पे डरेगा, उसका बात मानेगा, तलवा चाटेगा। तो बताइए इसमें सिंपल सी बात यहाँ पे समझिएगा कि मेनी के बाद ऐसे नाउन, कोई भी नाउन आता है तो वो प्लूरल में आता है, ओके। मेनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, लेकिन एक बात समझिएगा कि मेनी के बाद एन का प्रयोग हो, मेनी के बाद क्या हो, एन का प्रयोग हो, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, सिंगुलर आएगा। फिर से समझिएगा, थोड़ा सा लिखने में बन रही, मेनी के साथ जो नाउन आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, ओके। और बस प्लूरल होता है, लेकिन मेनी के बाद एन का प्रयोग हो, ओके, क्या हो, मेनी के बाद ए या एन का प्रयोग हो, तो ऐसे स्थिति में नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी क्या आएगा दोस्तों, सिंगुलर आएगा, ओके। तो ध्यान में रखिएगा, मेनी के बाद जस्ट नाउन का प्रयोग हो तो हम तुरंत, तो इसके बाद नाउन प्लूरल, लेकिन मेनी के बाद ए एन का प्रयोग हो तो जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, मेनी अ मैन, आर्टिकल है ना ए, उसके बाद नाउन है, तो इसके बाद यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो है जाएगा, ना कि हैव आएगा, ओके। तो बी वाला पार्ट में क्या हो गया दोस्तों, एरर हो जाएगा, एरर हो गया, ओके। द इंट्रोडक्शंस ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम अफेक्ट, ओके। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ऑफ है ना, प्रीपोजिशन से एक इधर नाउन है और एक इधर नाउन है। अभी हम बताए कि जब दो अलग अलग नाउन किसी प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, ओके। चाहे एज वेल एज हो, चाहे ऑफ हो, चाहे विथ हो, यहाँ पे दो मतलब प्रीपोजिशन है, अलग अलग नाउन है, इधर भी नाउन है, अलग नाउन है, और इधर भी डिफरेंट नाउन है, तो प्रीपोजिशन से कनेक्ट होगा तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे देखिए, टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेज, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, द इंट्रोडक्शन है। अब द इंट्रोडक्शन यहाँ पे सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल आएगा, ओके। अब बताइए यहाँ पे हैव होना चाहिए या हैज होना चाहिए, तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, हैज हो जाएगा, ओके। यानी सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा, ओके। द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वाज
क्लोज फास्टर। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है 7 सेंटेंस में, 7 नंबर वाला में। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल से समझिएगा, जो नए प्रकार के ऑटोमेटिक मशीन से वो कपड़े बहुत फास्ट धोती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अभी बताया ना कि इधर भी एक प्रीपोजिशन से कनेक्ट है, तो इधर भी नॉन अलग है और इधर भी क्या है, नॉन अलग है। ओके, अब देखिए दो अलग अलग नॉन किसी प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो तो एकदम फर्स्ट सब्जेक्ट पकड़िए। ओके, न्यू टाइपर यहाँ न्यूअर टाइपर यहाँ पे है, जो ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, ना कि प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे ईएस कर देंगे, वासेस को वासेस कर देंगे, WASHES लगा देंगे ना, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। और ये सिंगुलर हो जाएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। यानी बी वाला पार्ट में क्या था दोस्तों, एरर था। ओके, वासेस यहाँ पे होना चाहिए, WASHES होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग का कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। बताइए कि 8 नंबर क्वेश्चंस में कौन सा पार्ट में एरर है। तो दोस्तों सिंपल से ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पे ईच के ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, नन हो, वन हो, ये सब के बाद ऑफ का आता है तो नॉन क्या आता है, प्लूरल आता है, ये तो सबको पता होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ईच ही है, और ईच है तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ये बताइए यहाँ पे प्लूरल पजेसिव लेगा, देयर लेगा। जब सिंगुलर है, जो प्लूरल नॉन ऑलवेज फॉलो दे ग्रुप होता है, यानी देर ग्रुप करता है। यहाँ पे तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर होता है, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के लिए कभी भी देर नहीं आएगा। क्या आएगा इसके लिए, पजेसिव हीज आएगा। क्या आएगा, हीज, जो कि यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए, हीज ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर होना चाहिए। ओके, जो कि यहाँ पे हीज कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, देखिए 9 वाला सेंटेंस में है कि एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। ओके, बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर है 9 वाला में। बहुत तेजी है, देखिए यहाँ पे सिंपल सी समझिएगा, एवरी वन है, इसके बाद ऑफ है, नॉन क्या है, प्लूरल है। अब देखिए हमको ये सब्जेक्ट है एवरी वन, ना कि यू है, ना कि फिल्म से। ओके, ठीक ना, ये प्रीपोजिशन है ना, अब प्रीपोजिशन से फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, यानी एवरी वन है तो एवरी वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आना चाहिए या ईज आना चाहिए, तो ईज आना चाहिए, यानी सी वाला पार्ट में क्या है, एरर है। देखिए नेक्स्ट है आपका कि द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट। ओके, तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेक्रेटरी और प्रिंसिपल है, जो एक ही आदमी के बारे में बात की जा रही है, दो अलग अलग सेक्रेटरी और प्रिंसिपल नहीं है, दो अलग अलग आदमी नहीं है, एक ही आदमी, क्योंकि एक ही में आर्टिकल लगा रहा है। यदि यहाँ पे हम आर्टिकल द लगा देते हैं इसके पहले ना, तो अलग आदमी सेक्रेटरी होगा और अलग आदमी क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल किसी एक ही में लगा हुआ है, तो एक ही आदमी सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों है। ओके, अब देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे ऑफ है ना, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से दो अलग अलग नॉन इधर है, एक नॉन इधर है और एक नॉन इधर है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा इसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। ओके, अब बताइए यहाँ पे सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ईज आना चाहिए या आर आना चाहिए, तो सिंपल सी बात क्या होगा दोस्तों, ईज होगा, ना कि आर होगा। ओके, यानी किस वाला पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों, वे वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। उसके नॉवेल्स में से केवल एक ही नॉवेल है जो क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे डेट है ना, सिंपल सी बात, यहाँ पे ओनली वन मतलब केवल एक ही की बात हो रही है, बहुत सारे नॉवेल्स हैं लेकिन केवल एक ही की बात हो रही है, और जब एक ही की बात होगा, ओनली वन ऑफ रहे, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा, ये इसके जो डेट है, आर है, यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईज, मतलब एक ही की बात हो रही है और एक ही की बात हो रही है तो ईज आएगा, ना कि आर आएगा। ओके, यानी सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि नॉलेज ऑफ
एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। बताइए कि एक सब एग्ज़ाम पास करने के लिए कम से कम 2 लैंग्वेज का ज्ञान होना मतलब ज़रूरी है, ओके, रिक्वायर्ड है। तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। तो सिंपल से यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे ऑफ है ना, प्रीपोजिशन है, एक नॉन इधर है और एक सब्जेक्ट इधर है, ओके, 2 अलग अलग सब्जेक्ट है। अब प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो तो फर्स्ट दम दिमाग में घुसा लीजिएगा कि यदि दो मतलब डिफरेंट नॉन, अलग अलग नॉन किसी प्रीपोजिशन से कनेक्ट होगा तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। यानी यहाँ पे नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पे क्या लेना चाहिए, आर होना चाहिए या ईज होना चाहिए। तो सेंटेंस में ईज होगा ना कि आर होगा, ओके। यानी यहाँ पे सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर में, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो बहुत सिंपल है, आप यदि प्रोनाउन वगैरह पढ़े होंगे तो आप सिंपल बहुत अच्छा से बना सकते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल से समझिएगा, यहाँ पे हु है ना जो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके पहले क्या एंटीसीडेंट है, आई है। अब देखिए एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, वो आई के अकॉर्डिंग ईज आएगा या आई एम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आई एम कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ना कि ईज, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, आई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आई एम होना चाहिए ना कि ईज होना चाहिए। यानी यहाँ पे बी वाला पार्ट में एरर है, ओके। Romanticism of melancholy in the art and literature are the reasons for insensitivity to those suffering from depression। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। मतलब यहाँ पे आर्ट, कला और साहित्य में जो मेलंकोली मतलब निराशा को बढ़ा चढ़ा कर दर्शाना उन पीड़ित लोगों के लिए संवेदहीनता है, इनसेंसिटिविटी है, जो आजकल डिप्रेशन में है, मतलब जो डिप्रेस्ड है, जिनके माथा में आलतू फालतू बात भरा हुआ, निगेटिव थॉट्स, कहा जाए तो फॉर फ्रॉम रियलिटी, जिसको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ओके। ऑल मून साइन बोलते हैं उसको, फ्रेज होता है एक। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात समझिएगा, यहाँ पे ऑफ है ना जो कि प्रीपोजिशन है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट इधर है और एक सब्जेक्ट इधर है। अभी हम शुरू से कई क्वेश्चन इस पे करवाए हैं। तो सिंपल से यहाँ पे बात क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रोमांटिसिज्म की यहाँ पे ये वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, वर्ब क्या होगा, आर आएगा या ई जाएगा। तो यहाँ पे ई जाएगा ना कि आर आएगा, ओके। यानी सी वाला पार्ट में नहीं, बी वाला पार्ट में क्या है, एरर है, ओके। देखिए यहाँ पे यदि सेंटेंस में एज वेल एज से एक सब्जेक्ट इधर हो, 2 सब्जेक्ट जुड़ा हो, तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। एज वेल हो, विद हो, ये सब से जुड़ा हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। अब बताइए यहाँ पे पेशेंस है ना, और पेशेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए पेशेंस और परसेवरेंस दोनों आवश्यकता है, दोनों जरूरी है। अब बताइए धैर्य के साथ साथ दृढ़ता भी होना चाहिए। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे पेशेंस है, सब्जेक्ट यहाँ पे पेशेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग आर नहीं, क्या आएगा, ई जाएगा, ओके। यानी बी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। सिंगापुर में मेरे साले साहब थे जो अपने वाइफ के साथ फंक्शन में उपस्थित थे। अब बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे विथ है ना, प्रीपोजिशन है, एक सब्जेक्ट इधर है और एक सब्जेक्ट क्या है, इधर है, और ये सब्जेक्ट माय ब्रदर इन लॉ, एक ही साले साहब की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों, वाह जाएगा, ओके, सिंगुलर आएगा, ऐसे ध्यान में रखना है। अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग और हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। मतलब एक गर्म वाला मौसम और एक कोल्ड स्प्रिंग, मतलब एक दूसरे के आसपास ही पाए गए, ओके। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव, मतलब 2 अलग अलग की बात हो रही है, 2 अलग अलग सीजन की बात हो रही है, एक ही सीजन की बात नहीं हो रही है। एक हॉट की बात हो रही है, एक कोल्ड की बात हो रही है। अब देखिए एक हॉट और मतलब 2 अलग अलग रहेगा तो क्या आएगा, प्लूरल आएगा ना।
ये दो अलग अलग हो तो प्लूरल आएगा, क्योंकि दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है। ओके, यदि एक में आर्टिकल रहेगा तो हम मानते हैं कि ये सिंगुलर हो, मतलब एक ही है, एक ही की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग की बात हो रही है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे वाज नहीं क्या आएगा दोस्तों, वर आएगा। ओके, वर। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क, मतलब कोई एक सड़क है जो पार्क की तरफ जाती है। ओके, बताइए इसमें कि कोई एक सड़क है जो पार्क की ओर, मतलब दोनों में से कोई एक की बात हो रही है। तो आइदर ऑफ रोड्स है ना, यानी आइदर के बाद नॉन क्या है, प्लूरल है। ध्यान में रखिएगा, आप शुरू में ही बताया था कि आइदर ऑफ, नाइदर, ऑफ, सॉरी ऑफ, नॉन, वन, ये सब के बाद ऑफ रहे तो नॉन क्या आता है, प्लूरल। लेकिन वर्ब लेता है वो सिंगुलर होता है। किसी का है कि इसमें वाट को दर्शाता है, तो यहाँ पे लीड नहीं होना चाहिए, क्या लीड्स होना चाहिए। एस लगा देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा, जो कि सिंगुलर यहाँ पे लेगा। यहाँ पे बी वाला पार्ट यानी एस होना चाहिए। ओके, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। ओके, मतलब बहुत सारे डिजायर में से मुझे एक डिजायर क्या है, डॉक्टर बनना। ओके, अब देखिए यहाँ पे सुनिए, वन के बाद ऑफ है तो ये नॉन यहाँ पे जो आएगा वो प्लूरल आएगा, जो भी आएगा ये प्लूरल आएगा। लेकिन वर्ब यहाँ पे आर नहीं क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। वन ऑफ चाहे नाइदर ऑफ, चाहे ईच ऑफ, चाहे आइदर ऑफ, चाहे नाइदर ऑफ, ये सब के बाद नॉन प्लूरल वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर। इस बात को ध्यान में रखना। शुरू से ही हम आप लोगों को चर्चा करते आ रहे हैं। ओके, यानी बी वाला पार्ट में क्या हो दोस्तों, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि द होल बुक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। ओके, तो बताइए फायर यहाँ पे कौन सा पार्ट में एरर है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है ना। अब देखिए एक सब्जेक्ट इधर है और एक सब्जेक्ट इधर है, और ये फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। यानी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यानी यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बात क्या आ जाएगा, बी वाला पार्ट में एरर आ जाएगा। ओके, सिंपल सी यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले ये सब कोई इसमें कोई माने आता नहीं। ओके, इसको कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि द सम एंड सबस्टेंस ऑफ हिच पोयम आर एज फॉलोज। बताइए कौन सा पार्ट में सेंटेंस में एरर है। तो दोस्तों सिंपल सी बात, यहाँ पे देखिए ऑफ है ना, एक सब्जेक्ट इधर है, एक सब्जेक्ट इधर है, यानी ये जो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पे सम एंड सबस्टेंस है ना, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस नहीं लेगा, तो ये क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे मतलब एक सिंगल कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, जैसे ब्रेड एंड वाटर हो गया, राइज एंड फॉल हो गया, ये सब सिंगल कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, इसलिए ये सबको सिंगुलर माना जाता है। और सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा ना, सिंगुलर, यानी ईज आएगा, ना कि आर आएगा। ओके, तो ध्यान में रखना है। नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। ओके, मतलब 5 में से कोई नहीं, मतलब 5 दोषियों में से किसी को भी दोषी ठहराया नहीं गया। ओके, नहीं जा सका। एकदम सिंपल है, पकड़िए इसको, क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझ लीजिए कि नाइदर होता है जो 2 के लिए आता है, 2 से अधिक के लिए नन आता है। ओके, तो यहाँ पे नन होगा, ना कि नाइदर होगा। ओके, तो सिंपल से समझ जाइए, यहाँ पे नन, नाइदर को रिमूव कर देना, नन लिख देना, करेक्ट हो जाएगा। ओके, द स्ट्रेन ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, ऑल मतलब समस्या को जो तनाव, विक्सेशंस एंड एंजाइटीज वर मोर देन ही कुड वेयर। ओके, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। दोस्तों सिंपल सी बात, यहाँ पे ऑफ है ना, प्रीपोजिशन है, एक सब्जेक्ट इधर है और एक सब्जेक्ट इधर है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार लेगा। स्ट्रेन मतलब होता है तनाव, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, तो वर्ब यहाँ पे जो वर है वो क्या आएगा, वाज आएगा। ओके, और ये सबसे कोई लेना देना नहीं, ये सब फालतू में लिखा हुआ नहीं है, मतलब ठीक ठाक लिखा हुआ, लेकिन वैल्यू नहीं है ये सबको। ओके, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे एवरीबडी है जो कि सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है वो कभी भी देयर नहीं लेगा, पजेसिव क्या लेगा, हिज लेगा, क्या, हिज। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child will be normal and हेल्दी बेबी, मतलब दुनिया का हर वुमेन का, हर महिला का दिल में एक ही उम्मीद होता है कि उसका बच्चा नॉर्मल हो, क्या हो, स्वस्थ हो। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, एवरी वुमेन मतलब हर वुमेन, मतलब यहाँ पे बांट कर दर्शाया जा रहा है, और क्या है, ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे देर कहाँ से आ गया बे,
क्योंकि ये प्लूरल होता है ना, प्लूरल नॉन के लिए आता है, तो देयर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वुमेन है ना, तो वुमेन यहाँ पे हर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो पजेसिव आ जाएगा वो हर आ जाएगा, ना कि देयर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हर कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 दोस्तों और क्वेश्चन है, ये इसमें टोटल आपको 57, 54 या 55 क्वेश्चन है। आप लोग को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके बताएंगे, जिसमें 2 पार्ट्स कहा जाए तो आप लोगों का इसमें फर्स्ट वाले में आप लोग को 25 क्वेश्चन करवाए हैं, और सेकंड वाले वीडियो में आप लोग को 25 से लेकर 55 यानी सेकंड वाला वीडियो में 55 तक करवाया जाएगा। लेकिन आपको अच्छा लगा वीडियो, और आप लोगों ने जैसे कि देखा दोस्तों कि 1 से 25 तक आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के सहित कैसे क्या हुआ सब चीज़ बताते हुए चले। ओके, और दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों हर रोज़ यहाँ पे इंग्लिश का यूनिक सबसे अलग हट के वीडियो मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, वोकैबुलरी हो, अभी सब चीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो आज वे यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।